अस्सलाम वालेकुम जी व्यूवर्स, मैं आपकी प्यारी और फेवरेट यूट्यूबर। तो जी व्यूवर्स, आपका वेलकम है मेरे चैनल इंग्लिश लर्निंग में। तो जी व्यूवर्स, जैसा कि हम कर रहे हैं फॉर्म्स ऑफ वर्ब, डेली बेस पे 10 फॉर्म्स ऑफ वर्ब आपको सिखा रहे हैं ताकि आप इजीली लर्न कर सकें और उनसे इंग्लिश बनाना और बोलना सीख सकें। तो जी व्यूवर्स, जो आज की हमारी 10 फॉर्म्स ऑफ वर्ब है वो आपके सामने है। फर्स्ट वर्ड है हमारे पास तराशना। तराशने की इंग्लिश होती है काव। काव कहते हैं जी तराशने को। जिस तरह हम पत्थर तराशते हैं या मूर्त तराशते हैं तो इसको बोलते हैं काव। इसकी सेकंड फॉर्म काव्ड होती है और थर्ड फॉर्म भी काव्ड ही होती है। फर्स्ट फॉर्म काव होती है, सेकंड काव्ड, थर्ड भी काव्ड होती है। उसके बाद है जी नकद। नकद कहते हैं जी, नकद की इंग्लिश होती है जी कैश। जिससे हम कहते हैं जी हम पेमेंट जो है वो नकद कर रहे हैं, उधार नहीं कर रहे, तो इसकी इंग्लिश होती है कैश। सेकंड फॉर्म होती है जी कैश्ड और थर्ड फॉर्म भी कैश्ड ही होती है। कैश, कैश्ड, कैश्ड। उसके बाद है जी लाड। लाड की इंग्लिश होती है जी केरस। केरस यानी कि लाड, केरस यानी कि लाड। सेकंड फॉर्म केरस्ड होती है और थर्ड फॉर्म भी केरस्ड होती है। केरस, केरस्ड, केरस्ड। उसके बाद उठाना। उठाने की इंग्लिश होती है जी कैरी करना। कैरी, कैरी कहते हैं जो उठाने को। इसकी सेकंड फॉर्म कैरिड होती है और थर्ड फॉर्म भी कैरिड ही होती है। कैरी, कैरिड, कैरिड। कब्जा करना। कब्जे करने को इंग्लिश में कहते हैं जी कैप्चर। कब्जा करना या गिरफ्तार करना, इसकी इंग्लिश होती है कैप्चर। सेकंड फॉर्म कैप्चर्ड होती है और थर्ड फॉर्म भी कैप्चर्ड ही होती है। कैप्चर, कैप्चर्ड, कैप्चर्ड। बुलाना। बुलाने को इंग्लिश में कॉल कहते हैं। कॉल यानी कि बुलाना। सेकंड फॉर्म कॉल्ड होती है और थर्ड फॉर्म भी कॉल्ड ही होती है। कॉल, कॉल्ड, कॉल्ड। कॉल, कॉल्ड, कॉल्ड। उसके बाद है जी गिनती करना। गिनती करने को इंग्लिश, गिनती करना या हिसाब करना, इसकी इंग्लिश होती है जी कैलकुलेट। कैलकुलेट यानी कि गिनती करना या हिसाब करना। सेकंड फॉर्म कैलकुलेटर होती है और थर्ड फॉर्म भी कैलकुलेटर होती है। कैलकुलेट, कैलकुलेटेड, कैलकुलेटेड। उसके बाद है जी दर कुतर नापना। दर कुतर नापना, यहाँ पे माइश करना है, इसकी इंग्लिश होती है कैलिब्रेट। कैलिब्रेट की सेकंड फॉर्म होती है कैलिब्रेटेड और थर्ड फॉर्म भी कैलिब्रेटेड होती है। कैलिब्रेट, कैलिब्रेटेड, कैलिब्रेटेड। टूटना। टूटने की इंग्लिश होती है जी बस्ट। टूटने की इंग्लिश होती है बस्ट। इसकी सेकंड फॉर्म बस्टर्ड होती है और थर्ड फॉर्म भी बस्टर्ड होती है। बस्ट, बस्टर्ड, बस्टर्ड। उसके बाद है जी बिनबनाहट। बिनबनाहट की इंग्लिश बुज होती है। बुज यानी कि बिनबनाहट, जैसे मक्खियों की बिनबनाहट होती है तो जी बिनबनाहट की इंग्लिश बुज होती है। इसकी सेकंड फॉर्म बुज्ड होती है और थर्ड फॉर्म भी बुज्ड होती है। बुज, बुज्ड, बुज्ड। ओके व्यूअर्स, तो जी व्यूअर्स ये थी हमारी बेसिक इम्पॉर्टेंट 10 फॉर्म्स ऑफ वर्ब। इंग्लिश बनाने और सीखने और बोलने के लिए इंतहाई ज़रूरी है आपको फॉर्म्स ऑफ वर्ब आना। तो जी व्यूअर्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। हमें भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ व्यूअर्स, टेक केयर।